सभी भाई बहनों को जय यीशु। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पिछले एपिसोड में हमने सुना था मेरा बायोडाटा मेरी पहचान, और उसमें हमने सुना कि मेरी पहचान क्या है। मैं प्रभु को प्यार करती हूँ, मैं कैथलिक हूँ, कि ना जैसे जैसे हम अपने रूहानी तौर से हम बढ़ते जाते हैं, हम अपनी पहचान को बताते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह एक आध्यात्मिक साधक की पहचान होती है। साइंस ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्पिरिचुअल सीकर्स। जब हम वचन को पढ़ते हैं, पहला कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 2 में हम देखते हैं, संत पौलुस कहता है, मैंने निश्चय किया है कि मैं आप लोगों से ईसा मसीह और क्रूस पर उनके मरण के अतिरिक्त किसी और विषय पर बात नहीं करूँगा। तो एक आध्यात्मिक साधक जब अपनी रूहानी ज़िंदगी या रूहानी सफ़र शुरू करता है, रूहानी यात्रा शुरू करता है, तो उसके मन में एक लक्ष्य होता है, एक केंद्र बिंदु पर वो फोकस करता है कि मैं एक रूहानी सफ़र शुरू करना है। मैं उस भलाई की यात्रा से, चंगाई की यात्रा से शुरू करके मैंने अपने ईश्वर को पाना है। हम वचन पढ़ते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 6 में लिखा है, ईसा ने उससे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। मुझसे होकर गए बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता, नहीं आ सकता। तो एक रूहानी सफ़र, एक आध्यात्मिक यात्रा जहाँ आध्यात्मिक इंसान की पहचान क्या है, वे ईसा यानी प्रभु यीशु के कहे हुए वचनों पर चलता है। वचन कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। एक आध्यात्मिक साधक जो अपनी यात्रा शुरू करता है, वो प्रभु के पद चिन्हों पर चलता है, उसके मार्ग पर चलते हुए, सत्य का जीवन जीते हुए, उस प्रभु के प्यार को पाकर उस यात्रा पर चलता है। और ये आध्यात्मिक यात्रा क्या है? आध्यात्मिक यात्रा कहीं बाहर जाने की नहीं है, यानी कि कहीं बेंगलुरु जाना या कलकत्ता जाना। ये यात्रा जो है वो है हमारी रूहानी यात्रा, यानी आंतरिक यात्रा, यानी रूह में बसने वाले खुदा, यानी हमारे खालिक और मालिक के जीवन पर चलते हुए उसके साथ रूह रिहान करना, उस प्रभु को ढूंढना। और जब हम रूहानी यात्रा करते हैं, हम बाहरी दीवारों को, बाहर के लोगों को, बाहर की परेशानियों को, कठिनाइयों को, हम उन पर ध्यान नहीं देते हैं, किंतु हम प्रभु पर ध्यान देते हैं। हम अक्सर देखते हैं, आम तौर पर लोग अपने शरीर यानी बाहरी शरीर पर ध्यान देते हैं, हम कैसे लगते हैं, हमारा चाल चलन क्या है, किंतु एक आध्यात्मिक इंसान अपनी रूह पर ध्यान देता है। हम वचन देखते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 34 की 6 में लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होंगे। जो आध्यात्मिक यात्रा शुरू करते हैं, उनकी लगन उस परमेश्वर पर लगी रहती है, उनकी दृष्टि प्रभु पर लगी रहती है, वे कभी भी डगमगाते नहीं हैं। ये है आध्यात्मिक यात्रा करने वाले की पहचान। Spiritual seekers, those who seek God, they fix or they focus on God. वे आनंदित होते हैं, वे सदा आनंदित होते हैं, वे कभी भी निराश नहीं होते। हम अक्सर लोगों को मिलते हैं, जो लोग आध्यात्मिक होते हैं, वे कभी भी निराश नहीं होते। उनके जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं, किंतु वे कठिनाइयाँ पानी की तरह बह जाती हैं,
किंतु उनका जो फोकस है, जो उनका ध्यान है, वो प्रभु ईश्वर पर लगा रहता है। आज यही टॉपिक है कि किस तरह आध्यात्मिक यात्रा करने वालों को पहचाना जा सकता है, उनकी पहचान क्या है। सबसे पहले मैंने देखा कि वचन में लिखा है, जैसे संत पौलुस ने कहा, मैं अपना ध्यान केंद्र केवल प्रभु पर करना चाहता हूँ। मैं आसपास के जो वस्तुएं हैं, आकर्षण हैं, उन पर ध्यान छोड़कर मैं अपने प्रभु पर ध्यान देता हूँ। ये है संत पौलुस की पहचान। और हम देखते हैं किस तरह प्रभु ने अपने पिता पर ध्यान लगाया और उनकी पहचान क्या है। कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। जो इस मार्ग पर चलता है वे कभी भी डगमगाता नहीं है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 7 में लिखा है, यदि तुम मुझे पहचानते हो तो मेरे पिता को भी पहचानोगे। अब तो तुम लोगों ने उसे पहचाना भी है और देखा भी है। तो प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे पहचानोगे तो तुम मेरे पिता को पहचानोगे। जब तुम मेरे पिता को पहचानोगे तो तुम्हारी पहचान होगी। और मेरी पहचान कैसे होगी? जब मैं रूहानी तौर से उस सफर पर चलता हूँ, उस सफर को तय करती हूँ, तो मेरी पहचान क्या होती है? मैं प्रेम, शांति और पवित्रता पर ध्यान देकर उस ईश्वर के साथ मैं मिलती जुलती हूँ। और जहाँ हम मिलते जुलते हैं, हमारी पहचान क्या होती है? हम पिता को जानते हैं, हम प्रभु को जानते हैं। जब हम प्रभु को जानते हैं, वो शांति, वो प्रेम, वो भक्ति हमारे हृदय में आती है और ये पहचान लोगों को आकर्षण करती है। लोग देखते हैं कि हाँ, ये इंसान सचमुच एक यात्रा पर है। और वो यात्रा क्या है? आध्यात्मिक यात्रा। वो यात्रा क्या है? रूहानी यात्रा। रूह के साथ रूह में मिलना। और किसकी रूह में मिलना? ईश्वर की रूह से मिलना। और उनकी पहचान क्या है? वे सद्बुद्धि, शांति, सेवा भाव, सच्चाई, ईमानदारी और शक्ति से भरपूर होते हैं। तो आज हम भी प्रार्थना करें, प्रभु मेरी एक पहचान होनी चाहिए। मैं भी संत पौलुस के समान, मैं भी अपने प्रभु यीशु के समान अपनी पहचान, अपनी यात्रा शुरू करना चाहता हूँ, चाहते हैं। और मेरी यात्रा तब शुरू होती है जब मैं उस सच्चे ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं। जब हम सच्चे ईश्वर के मार्ग पर चलना शुरू होते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 12 में लिखा है, क्योंकि उस घड़ी पवित्र आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें क्या क्या कहना चाहिए। तो जब हम रूहानी जीवन शुरू करते हैं, उस प्रभु के साथ साथ चलते हैं, तो पवित्र आत्मा का वास हमारे हृदय में होता है। पवित्र आत्मा हमारे इर्द गिर्द रहता है। पवित्र आत्मा हमारी सोच में रहता है। पवित्र आत्मा हमारे बोलने में रहते हैं। वो हमें शक्ति देते हैं, हमें बोलना है और हमें क्या करना है। तो ये है एक साधक की पहचान। जब साधक ईश्वर के मार्ग पर चलता है, उसको प्यार करता है, तो पवित्र आत्मा उस पर वास करता है और वह पवित्र आत्मा के संग चलता है और पवित्र आत्मा के द्वारा वे बातचीत करता है। यशायाह का ग्रंथ अध्याय 43 उसकी पद संख्या 4 में लिखा है, तुम मेरी दृष्टि में मूल्यवान हो और महत्व रखते हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। जब साधक प्रभु के मार्ग पर चलता है तो उसे अपनी पहचान होती है कि मैं मूल्यवान हूँ।
प्रभु मुझे प्यार करता है, मैं उसकी दृष्टि में मूल्यवान हूँ, मैं महत्व रखता हूँ और ईश्वर मुझे प्यार करता है। ये है सच्चा साधक जो अपनी यात्रा शुरू करता है और रूहानी तौर से अपने हर जख्म को, रूहानी तौर से अपने जीवन की हर कठिनाई को, रूहानी तौर से अपने जीवन की हर परेशानी को, हर पाप को, हर कटु वचन को जब पिता के हाथों में समर्पण करता है तो वे इन वचनों को अपने जीवन में महसूस यानी अनुभव करता है कि मैं मूल्यवान हूँ, मुझे प्रभु प्यार करता है, मैं अपने जीवन में महत्व रखता हूँ। जोएल का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु करुणा में दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, वह सहज ही द्रवित हो जाता है। तो इन वचनों के अनुसार जब एक साधक अपनी यात्रा शुरू करता है तो उसका व्यवहार मीठा हो जाता है, उनकी वाणी में मधुरता आती है, वे नम्र व्यवहार के बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं? क्योंकि उन्होंने बाहरी दरवाजों को बंद करके अपने आंतरिक दरवाजों को खोल दिया। और जब हम अपने आंतरिक दरवाजों को खोल देते हैं तो हम उस प्रभु की उपस्थिति को हम अनुभव करते हैं, तो हम मीठी वाणी वाले बनते हैं, हमारा व्यवहार दूसरों के साथ अच्छा हो जाता है। कहते हैं उनके चेहरे से नहीं बल्कि कर्मों और शब्दों से प्रकट होता है। उनके शब्दों से, जाने जब वे बातचीत करते हैं, जब वो काम करते हैं, जब वो दूसरों के साथ व्यवहार करते हैं तो वो पता चलता है कि ये इंसान रूहानियत में बढ़ रहा है। रूहानी सफर वाले यानी आध्यात्मिक यात्रा करने वालों की मुख्य विशेषता क्या है कि वे खुदा बाप से जुड़ने की कोशिश करते हैं। वे बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देते हैं। वे बाहरी दिखावे से ज्यादा आंतरिक शुद्धि पर ध्यान देते हैं। वे अपने आप को शुद्ध करते हैं, वे अपने आप को पवित्र करते हैं। ये एक दिन का काम नहीं है, हर रोज वे प्रभु की हजूरी में जाकर वचन पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, त्याग तपस्या करते हैं और उस प्रभु की हाजिरी का अनुभव करते हैं जो सचमुच हमारे हृदय में बैठे हैं। कहते हम पूरी दुनिया का सफ़र करते हैं किंतु जो हमारे हृदय में बैठा है उसको हम भूल जाते हैं। सो आध्यात्मिक यात्री प्रभु को हृदय में ढूंढता है। उनका दिल प्रभु के प्रेम से भरपूर होता है। उनका दिल हमेशा प्रभु के प्रेम से भरपूर रहता है। क्यों भरपूर रहता है? क्योंकि वे प्रभु के कहे हुए वचनों के अनुसार चलते हैं। वे शांति प्रिय होते हैं, शांति से बात करते हैं, शांति में रहते हैं, नम्र दिल के होते हैं, उनमें कोई घमंड नहीं होता है, वे कोई भी घमंड से काम नहीं करते हैं। जब भी कोई बाहर से उन पर कठिनाई आती है, जब बाहर से कोई उन पर हमला होता है, वे हमेशा शांत रहते हैं और शांति के साथ उस खतरे से वो बचते हैं क्योंकि वे प्रभु से बातचीत करते रहते हैं। वे दूसरों की सेवा में आनंद लेते हैं। सत्य का मार्ग यानी हमेशा सच बोलते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो, वे सच्चाई में अटल रहते हैं। उनका व्यवहार जो है पॉजिटिव रहता है। उनके शब्द और कर्म दूसरों को प्रेरणा देते हैं। वे हमेशा अच्छा सोचते हैं और अच्छा करते हैं। वे मैं को त्यागते हैं। गलतियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2:20 में लिखा है, मैं जीवित नहीं हूँ, मेरा प्रभु मुझ में जीवित है। तो जब वो हमेशा
प्रभु पर फोकस रहते हैं और उनकी जो मैं है, मैंने ये काम किया, मैं ये काम कर सकता हूँ, मैंने अच्छे काम किए, वे कभी भी इन बातों पर फोकस नहीं करते हैं। वे प्रभु पर फोकस करते हुए प्रभु को ही अपने दिल में जगह देते हैं और हमेशा ही उसके आदर में रहते हैं। वे साधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं ताकि वे खुद को ईश पिता के करीब महसूस कर सकें। हर दुख में प्रभु के प्रेम के लिए सहते हैं। जब हम देखते हैं अलग अलग संतों की कहानियों को हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने जीवन में दुख को सहन किया। हम देखते हैं अलग अलग संतों के जीवन को हम देखते हैं कि किस तरह उन्होंने इस रूहानी यात्रा की शुरुआत की और उस रूहानी यात्रा की शुरुआत में उन्होंने बहुत सारे कष्ट सहन किए, किंतु हर कष्ट में उन्होंने पिता ईश्वर की महिमा की और कहा जो प्रभु ने हमारे जीवन में किया है उसी के नाम को उन्होंने धन्य कहा। जब मैं संत सेबास्टियन के अभी फिलहाल ही हमने फीस्ट मनाई तो मैं उसके जीवन पर मनन चिंतन कर रही थी कि किस तरह एक सैनिक से वे प्रभु के सैनिक बनते हैं, किस तरह वे बड़ा सैनिक बनकर भी वे अपने प्रभु के आदर में बना रहा और उन्होंने बहुत सारी आत्मा को बचाया। अपने जीवन को कष्ट देते हुए भी उन्होंने ईश्वर की महिमा को प्रकट किया और उन्होंने कहा प्रभु आपकी देखभाल करेगा, आओ हम उसके प्रेम को दूसरों में बांटते जाएं। ये है सच्चे साधक की रूहानी यात्रा। वे खुदा के दिल को जीत लेते हैं। कहते हैं कि वो खुदा के दिल को जीत लेते। क्यों जीतते हैं? क्योंकि वे अपनी इच्छा को मारते हुए प्रभु की इच्छा पर चलते हैं। जब हम अय्यूब की कहानी को सुनते हैं तो हम देखते हैं कि किस तरह अय्यूब को अलग अलग लोगों ने, अपने परिवार के लोगों ने ही उसे बहुत सारे कष्ट दिए, किंतु उसका जो लक्ष्य था वो प्रभु पर केंद्रित रहना, वो लक्ष्य था प्रभु को प्यार करना। वो प्रभु के प्यार में बना रहा और अंत में उसे उस यात्रा में उसे सफलता मिली। सो जो रूहानी यात्रा की शुरुआत करते हैं वे अपने आंतरिक जीवन की ओर ध्यान देते हैं। तो मत्ती का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 17 में लिखा है, प्रभु को जब बपतिस्मा मिला तो पिता ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो, मैं इससे प्रसन्न हूँ। तो जब हम उस प्रभु पर केंद्रित होते हैं तो प्रभु हम पर खुश होते हैं। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 20 में लिखा है, जाओ और मेरे नाम पर प्रचार करो। तो जो रूहानी सफर की यात्रा को शुरुआत करते हैं वे भरपूरी पाते हैं और उस भरपूरी को लोगों तक पहुंच जाते हैं। तो एक साधक क्या है? वे अनुभव करता है फिर दूसरों को बताता है। संत जौहन का सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 28 में हम देखते हैं, उस स्त्री ने अपना घड़ा वहीं छोड़ दिया और नगर जाकर लोगों से कहा, चलिए एक मनुष्य को देखिए जिसने मुझे ये सब जो मैंने किया है बता दिया है, कहीं वह मसीह तो नहीं है। इसलिए वे लोग नगर से निकलकर ईसा से मिलने आए। तो ये है साधक की यात्रा। साधक अच्छा बनने के लिए अपने आंतरिक जीवन में देखता है, झांकता है और वे मजबूत बनता है। जब वे मजबूत बनता है लोग उसे पहचानते हैं और जब लोग उसे पहचान जाते हैं वे जोश के साथ उठता है, प्रभु का शिष्य बनता है, लोगों को बताता है और प्रभु के पास लेकर आता है। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं, आपने हमें आज का ये सुंदर दिन दिया और हम जान सके कि एक आध्यात्मिक यात्रा करने के लिए हमारी एक पहचान क्या है। प्रभु हमें भी सामरी स्त्री के समान बनाओ ताकि हम भी तुझे पहचाने जो हमारे हृदय में वास करता है और हम भी दूसरों को इस अनुभव के साथ तेरे पास लेकर आ सकें। आज हम
सुनने वालों को, जो भी इन वचनों को सुने हैं, उनके लिए आशीष मांगते हैं और उनके जीवन को तेरे चरणों में समर्पण करते हैं। इन वचनों के साथ बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन आए और प्रभु हम एक रूहानी सफ़र शुरू करने के लिए तेरी आशीष में लगे रहें और रूहानी सफ़र में प्रभु तुझे पहचानते हुए, तेरे साथ रहते हुए दूसरों को भी तेरी ओर आकर्षण कर सकें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।